जनपद मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा तहसील के एक गांव में पति पत्नी की हत्या की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है और जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पति पत्नी की हत्या के इस घटना से पूरे क्षेत्र में एक दहशत का माहौल पैदा हो चुका है। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक ने जाँच के आदेश दे दिए हैं और ये कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को तलाश कर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा तहसील के पीपल टोला मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां रहने वाले मोहित वर्मा के घर में पलने वाले पालतू डॉगी जिंजर ने मोहित वर्मा के बड़े भाई संजय के घर जाकर तेज आवाज से भौंकना शुरू कर दिया। मोहित वर्मा के बड़े भाई को अकेले जिंजर के आने पर शक हुआ और उन्होंने अपने छोटे भाई मोहित व उसकी पत्नी मोना के मोबाइल पर कॉल की। जब मोहित व मोना की मोबाइल पर कॉल रिसीव नहीं हुई तब संजय ने अपने बेटे को मोहित के घर भेजा। बेटे ने वहां पहुंचकर संजय को कॉल करके बताया कि मोहित के घर के दरवाजे खुले पड़े हैं और घर में मोहित से उसकी पत्नी मोना के शव पड़े हैं। इस सूचना पर वहां हड़कंप मच गया। हत्या की जानकारी मिलने पर भीड़ जमा हो गई। भैया हम खाना खा के मैं अपने घर के बाहर बैठा था, तब इनकी जो डॉगी है उसका नाम जिंजर है, वो भागती हुई गई हमारी तरफ। अब हमें ऐसा कहा कि कैसे आ गई अकेली थी, तो पानी नहीं पिलाओ, ऐसा कुछ खिलाओ। और जब जाती थी बिस्किट खाती रोज जाती थी, उसे लैट्रिन बाथरूम कराना उधर ही जाता था और आयना मैदान की तरफ। तो जब देखा ना मैंने फिर फ़ोन लगाया, मैं कहा वो नहीं आया, जिंजर अकेली कैसे आई। तो फ़ोन लगा तो फ़ोन नहीं उठा, इनके दोनों को फ़ोन नहीं उठे। उसके बाद मैंने फिर अपने बेटे को और हमारे पड़ोसी हैं तो उन्हें भेजा। मैं इनके घर जा और देखा जिंजर अकेली क्यों आई है। तब आ गए, इतने फ़ोन करा मुझे, बोले डैडी इनके तो गेट खुले पड़े हैं। ये था। फिर क्या हुआ, क्या देखा आपने? हैं? क्या देखा जब जाकर अंदर देखा तो वो पड़े होते। क्या स्थिति थी? इसमें मैं तो अंदर गया नहीं, बताया इन्होंने सबने। हम गए तो भीड़ लगी थी यहाँ पे। मैं तो बाद में आया ना। क्या लग रहा है आपको, इनकी किसी से दुश्मनी थी? दुश्मनी तो नहीं थी, ऐसे कोई जानकारी में कुछ पता ही नहीं ऐसा कुछ क्या हुआ। ये हमारा भतीजा था, हमारे सगे भाई का लड़का। तो जब ये मतलब ये जिंजर जो भाग कर गई, तो हम खाना खाते थे बाहर बैठ के गेट पे अपने, तो जिंजर जो है इनकी जिंजर नाम है उसको डॉगी का, वो भाग के गई, तेजी से भाग के गई। तो हम कह रहे ये अकेले कैसे आ गई इस टाइम। अब मैं कि वो तो नहीं आया होगा इस टाइम, तो मैं कि ये कैसा आ गई अकेली। और ये बड़ी जोर से बड़ी अजीब सी इधर उधर हरकत से कर रही, मतलब पता ना कैसे कर रही वो उधर जा रही। हाँ दोनों रहते हैं, मियाँ बीवी दोनों रहते हैं। कितना टाइम हुआ था इनकी शादी को? कोई 10-11 साल हो गए। क्या किसी से कोई दुश्मनी है, कोई रंजिश? दुश्मनी की तो भैया हम नहीं पता होगा, मैं क्या मालूम दुश्मनी का। अच्छा अभी हाँ, इसका जो खुला ये करा किसने है ये? आप गए अंदर, आपने देखा क्या स्थिति? अंदर तो हमसे पहले उड़ा रहे थे ना, देख के तो हम तो बाहर थे, हम तो अंदर जाने ही नहीं दिया। क्या पुलिस का क्या कहना है अभी? पुलिस का कहना यह है कि अंदर ठाकुरद्वारा कोतवाली के पीपल टोला मोहल्ले में रहने वाले 30 वर्षीय मोहित वर्मा की शादी कुछ वर्ष पहले ही मोना वर्मा से हुई थी। शादी के बाद दोनों ही पति पत्नी हंसी खुशी ठाकुरद्वारा में रह रहे थे। उनका केबल नेटवर्क का व्यापार था। मोहित के मकान से थोड़ी ही दूरी पर उसके भाई संजय वर्मा का घर है। आज रात 10 बजे मोहित वर्मा का पालतू डॉगी जिंजर अकेला ही संजय वर्मा के घर पहुँच गया और वहाँ जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। संजय वर्मा और उनका परिवार हैरत में पड़ गया कि आज पहली बार मोहित का पालतू डॉगी जिंजर अकेले कैसे उनके घर तक आ गया। संजय ने मोहित को कॉल की। जब उसके मोबाइल पर कॉल रिसीव नहीं हुई तो उसने बीवी मोना के मोबाइल पर कॉल की। उस पर भी जब कॉल रिसीव नहीं हुई तब संजय ने अपने बेटे को मोहित के घर भेजा। मोहित के बेटे ने वहां पहुंचकर देखा कि घर के दरवाजे खुले पड़े हैं और अंदर मोहित व उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और कमरे में खून फैला हुआ है। इसकी सूचना उसने मोहित के पड़ोसियों को देने के साथ ही अपने पिता संजय को दी। इसके बाद वहाँ हड़कंप मच गया, भीड़ जमा होने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। डबल मर्डर की सूचना से पूरे ठाकुरद्वारा में हड़कंप मच गया। जो पूरा मामला है, ठाकुरद्वारा में एक मकान में एक हस्बैंड वाइफ की लाश मिली है, जिसमें महिला का संभवतः गला दबाया गया है और हस्बैंड का गला काटा गया है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे इसको वर्कआउट किया जाएगा। सर कुछ बात सामने आई, कोई लूट जैसी घटना या इनकी किसी से कोई रंजिश थी? अभी सभी बिंदुओं पुलिस जांच कर रही है, जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर ये प्रॉपर यहीं के रहने वाले थे? ये मूलतः गोद लिया हुआ था इनको इनके पिताजी ने, और जो कि मूल रूप से जसपुर के रहने वाले थे, और ये इनका पैतृक मकान ये भी था जहाँ पे ये रहते थे।
हत्या की सूचना मिलने पर मुरादाबाद जोन के आईजी रमेश शर्मा व एसएसपी मुरादाबाद अमित पाठक भी मौके पर पहुंच गए। पूछताछ करने पर अभी तक हत्या की कोई वजह पता नहीं चली है। ये माना जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से घुसे बदमाशों ने ही दोनों पति पत्नी की हत्या की है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से साक्ष्य जमा कराए गए हैं। अब पुलिस जल्द ही इस घटना का खुलासा करने की बात कह रही है। कुछ भी हो, अनलॉक पार्ट 1 में पुलिस सड़कों पर है। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। उसके बावजूद मुरादाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अभी चंद दिन पहले ही बदमाशों ने थाने के बगल में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के फार्म हाउस से 3 लाख रुपए से ज्यादा के सोलर उपकरण चोरी कर लिए गए थे। उसके बाद अब ठाकुरद्वारा में ये पति पत्नी की हत्या की घटना को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। अब देखना होगा कि इस घटना का खुलासा मुरादाबाद पुलिस कब तक करती है। पीपल टोला एरिया पड़ता है थाना ठाकुरद्वारा, जो मुरादाबाद देहात क्षेत्र में आता है। यहाँ पर कस्बे में आज पति पत्नी का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। वहाँ पर सभी अधिकारियों द्वारा आज मुआयना किया गया। FSL की टीम बुलाई गई, इनकी हत्या की गई है और घर का सामान भी अस्त व्यस्त है। हमारी FSL की टीम और हमारी जो अन्य टीमें हैं वो वहाँ से एविडेंस कलेक्शन कर रही हैं और कुछ सामान घर से मिला है और कुछ सामान गायब होने का भी अंदेशा है, तो उसका ऑडिट चल रहा है। और इस हत्या के पीछे कौन लोग हैं, क्या वजह हो सकती है, उसके लिए देखना जारी है। सर, क्या लूटपाट जैसी घटना को भी अंजाम दिया गया है या कोई आपराधिक मामला या संपत्ति को लेकर ये? अभी ये बहुत जल्दी होगा कुछ भी इस पर कहना, उसके लिए हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और घर का सामान जरूर दिख रहा है। कुछ प्रॉपर्टी के भी डिस्प्यूट्स निकल करके आए हैं, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। सर, कुल कितनी टीमें गठित की गई हैं और कब तक इस मामले का खुलासा करते हैं? 5 टीमें हम लोगों ने लगाई हैं और जो इनके विवाद हैं उन पर भी अगर हमने फोकस करें तो कुछ विवाद जो उत्तराखंड से भी जुड़े हुए हैं, तो सभी जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। सर, इसमें एक बार बार जिक्र आ रहा है जंजीर जो डोगी है उसका, उस पर भी क्या जांच की जाएगी? ये बताया जा रहा है कि इनका पड़ोस में ही इनके घर से थोड़ी दूरी पर इनके एक रिश्तेदार का घर है, वहाँ पर इनका जो पेट डॉग है हो गया और उसी का पीछा करते करते वो लोग आए, उसी से घटना हुई है, इसका पता चल पाया।